हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आज पहली क्लास लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए, जिसमें चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर आए हुए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूँगा। फिर आप लोगों को एक 50 डेरिवेशन की टॉप 50 डेरिवेशन की सीरीज चलाऊंगा मैं। आज जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल और कौन से पीवाईक्यू। चलो पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला न्यूमेरिकल बोला गया है 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर placed on 5 vertices of a regular hexagon। आपको सभी को पता है रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 6। तो रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं पहले हम लोग। देखो बच्चों, ये देखो आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया। नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ये मान लिया डी, ये मान लिया ई, ये मान लिया एफ। ए बी सी डी, आपका ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन हो गया। आपको सभी को पता है रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। सारी साइड क्या होती है? इक्वल। ठीक है। फिर बोला गया 5 वर्टिसेस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहां रख दिया, एक 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 प्लस क्यू यहां रख दिया। हमारे पास कितने चार्ज है? 5 है। पांचों चार्ज जो है हमारे 5 चार्जेस जो है सारे के सारे कैसे? पॉजिटिव है। सारे हमारे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए। ऑफ साइड ए, साइड कितनी है? ए भैया। प्यारे बच्चों, क्या साइड दे रखी? ए। तो ये साइड कितनी हो गई? ए ए ए ए ए ए। फिर बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज एक है, प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, ये हेक्सागन का सेंटर मान लिया मैंने। अब ध्यान सुनना बच्चों, यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आपको याद रखना है हेक्सागन जो होता है उसमें कौन सा रेगुलर हेक्सागन जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 के छह ट्रायंगल जो आपके होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। कौन से ट्रायंगल होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, सारी साइडें क्या होती? बराबर। अगर ये साइड ए है तो ए बी क्या होगी? 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 ए। ये सारी साइडें क्या होंगी? ए। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी। उसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज मेरा ये हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे चार्ज ए की। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। आप लोग बताएंगे ये वाला चार्ज जो होगा माइनस चार्ज को ये क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और फोर्स क्या मानेंगे हम लोग? ये F1। क्या हो गया? F1। इसके जस्ट अपोजिट फोर्स जो है ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर फोर्स क्या लग रहेगा? ये फोर्स क्या लगेगा उसकी बाद में बात करेंगे, रेगुलर लगातार चलेगी। ये F1 हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? F2। ये हो गया F3, ये हो गया F4 और ये हो गया F5। ये सारे के सारे आपके फोर्सेस हो गए ना भैया? सारे के सारे फोर्सेस हो गए। अब यहां देखना, जितना फोर्स F1 इनके बीच में लगा रहा होगा उतना ही ये फोर्स F4 लग रहा होगा। तो F1
इक्वल होगा F4 के और इन दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट, तो F1 और F4 मिलकर हो जाएगा 0, यानी ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए ना कैंसिल भैया। आगे बात करेंगे हम लोग। यहां पे ये F2 फोर्स लग रहा है, इधर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है ये, और इधर क्या लग रहा है F5 लग रहा है, क्या लग रहा है F5। इन दोनों की भी डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है। ठीक है, क्या यहां होगा F2 इक्वल होगा F5 के, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बराबर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो F1 ने F4 को कैंसिल कर दिया, यानी इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो गया, इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो गया। अब मेरे पास जो फोर्स बचा वो क्या बचा F3, क्या बचा F3, और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इधर कोई चार्ज है नहीं जिससे कैंसिल हो जाए, बिल्कुल नहीं है, तो भैया इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा अट्रैक्शन, और कितना लगेगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंस बराबर है, कितनी है a स्क्वायर, तो F वेक्टर इक्वल टू आ गया के Q स्क्वायर अपान a स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम लोग आगे बात करें। प्यारे बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल आपके सम्मुख, दूसरा न्यूमेरिकल ये है आपके सामने, देखिए। सपोज 3 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड, हमने क्या बोला है 3 इक्वल चार्जेस है, ईच ऑफ प्लस क्यू है, आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, find a resultant force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle। प्लस क्यू चार्ज कहां रखा हुआ है सेंटर्ड ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया भैया, प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ, ए मान लिया पॉइंट, पॉइंट मान लिया बी, यहां भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट मान लिया सी, यहां भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। भैया यहां हमसे बोला गया है, हमसे क्या बोला गया है, बोला गया है कि इसके सेंटर पर, लो भैया सेंटर हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू रखा हुआ, रख दिया भैया कैपिटल क्यू। इसको ऐसे 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 और ऐसे ऐसे हम लोग ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है ना भैया। अब बात ये आती है भैया कि हमको बताना है कि यहां पर नेट यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। प्यारे बच्चों आप जानते हो सेम चार्ज रेपल टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जरा ये बताओ ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, तो ये वाला इस पे क्या करेगा रिपल्सन फोर्स लगाएगा। फोर्स क्या हो गया भैया F1 हो गया। ये वाला चार्ज कैसा है, कैसा है प्यारे बच्चों पॉजिटिव है, ए भी क्या लगाएगा रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और क्या लगाएगा ये लगाएगा, इधर क्या लगाएगा F2 लगाएगा। ठीक भैया, ये F1 वेक्टर हो गया, ये F2 वेक्टर हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो चार्ज है इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा F3 वेक्टर। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है उसकी वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या होती है इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक मान ली ए बी मान ली ए बी मान ली ए। और दूसरी चीज जरा सुनिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने का होता है बच्चों, ईच एंगल होता है आपका 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो आप लोग बताएंगे
प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे कि ये 60 डिग्री का अगर है, कितने डिग्री का है, तो ये बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30 डिग्री। ठीक है, ए भी बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30। और ये परपेंडिकुलर जा रहा है इस प्रकार इधर की ओर, और ईच जो फोर्स यहां लग रहा है, ईच फोर्स, इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप लोग निकाल के बताएंगे। और कितना होगा ये एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है ना भैया। सिमिलरली ऐसे इनके बीच में भी एंगल ये 120 डिग्री होगा, और इनके बीच में ये एंगल 120 डिग्री होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये फोर्स जो है और ये फोर्स है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। इनके बीच में एंगल 120 डिग्री बनेगा, इनके बीच में 120 डिग्री बनेगा, और पूरा जरा ऐड कर लेना, आपका 360 हो जाएगा। ठीक, बोलोगे सर ये कैसे आपने बोल लिया, कैसे बोल लिया 120 होगा? तो जरा समझना, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? 60। सिमिलरली ये 90 है, ये 30, कितना बचेगा? 60। और 60 मिलके कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। इधर भी देख लो, ये आपका ये पूरा 60 होता तो कितना बचेगा? 30। ये 90 तो कितना बचा? 60। सेम ये 90, ये 30, कितना बचा? 60, पूरा 120 हो गया। तो जरा बच्चों आपको पता है कि यहां पर जो फोर्सेस की कंडीशन आ गई है वो कैसी लगी हुई है, जरा देखते हैं बच्चों। इधर देखिएगा, एक फोर्स हमने ये मान लिया F1, एक फोर्स ये मान लिया F2, और एक फोर्स ये मान लिया F3। क्वेश्चन को दिमाग में बैठा देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एंगल कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया? 120। ये कितना हो गया? 120। अगर मैं इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूं, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां होगा? यहां पर होगा। और वो क्या मान लेंगे? F डैश। और रिजल्टेंट फोर्स इससे भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा, इससे भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा। रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच में वर्क करेगा। कहां वर्क करेगा? बीच में वर्क करेगा। क्या हुआ बेटा? आ रहे? चलो आप ऊपर चलो, मैं पढ़ा लूं, आ रहा हूं, आप चलो ऊपर। बेटा आ रहा हूं, चलो ऊपर आप। चलो बेटा आप जरा फोर्स सॉल्व करते हैं। क्लास 11 में आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सुना होगा बच्चों, और सुना होगा तो उससे पहले हम बात कर लें। ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज सेम है, ये दोनों चार्ज भी सेम है, ये दोनों चार्ज भी सेम है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर इक्वल टू F3 वेक्टर, ये तीनों के तीनों फोर्स आपस में बराबर होंगे। अगर तीनों फोर्स बराबर हैं तो आपने पढ़ा है R इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला, F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। प्यारे बच्चों ये तो आप फॉर्मूला आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा। रखो वैल्यू पुट करो भैया। यहां पर F1 और F2 के बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ये F1 है, ये F2, और रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है? F डैश। तो क्या मान लेंगे हम लोग? F डैश। क्या मान लेंगे? F डैश। F1 और F2 हमारा बराबर है, तो हमने मान लिया बिल्कुल बराबर। तो F डैश इक्वल कितना आएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर। F2 भी मेरा कितना हो गया है? F1, तो F1 स्क्वायर प्लस 2 F1, F2 भी F1, तो F1 cos 120 डिग्री। देखो एंगल तो हम F1 और F2 के बीच में ही लेंगे क्योंकि उनके बीच का ही रिजल्टेंट निकालना है। तो F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है? 120। आगे बात करते हैं। F डैश इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। तो F डैश किसके बराबर आएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस का F1 स्क्वायर कैंसिल।
एक F1 स्क्वायर बचा। तो एफ डैश किसके बराबर आ गया? F1 के। लो भैया, यानी एफ डैश भी किसके बराबर हो गया? F1 के। तो जरा अब आप लोग बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स ये एफ डैश आया है वो F1 के बराबर है, और F3 जो है इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है। जो F3 है जस्ट अपोजिट लग रहा है, तब मेरा नेट फोर्स क्या होगा? तो जरा सुनिएगा, एफ डैश माइनस F3 इक्वल टू मेरा रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर आएगा। देखो एफ डैश मेरा ये हो गया, इधर की ओर वर्क कर रहा है, और F3 मेरा इधर की ओर वर्क कर रहा है, तो हम एफ डैश में F3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्यारे बच्चों, जो एफ डैश आया है वो मेरा क्या आया है? F1 आया है, माइनस प्यारे बच्चों F3 जो है मेरा, F3 जो है F1 के बराबर है कि नहीं बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर जी। लो रख दिया मैंने एफ वेक्टर, तो F1 से F1 कैंसिल, तो मुझे क्या मिला? रिजल्टेंट फोर्स 0 मिला। यानी कि इस क्वेश्चन में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। नोट कर लिए बच्चों। प्यारे बच्चों, आपके सामने तीसरा न्यूमेरिकल है। तीसरा न्यूमेरिकल क्या बोला गया है? 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 माइक्रोकूलम के 2 पॉइंट चार्जेस है। तो ठीक है, हमने मान लिया एक पॉइंट चार्ज ए मान लिया, दूसरा पॉइंट चार्ज बी मान लिया। दोनों कितने के हैं? 1 माइक्रोकूलम के। ठीक भैया, 1 प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम, सॉरी 1 प्लस 4 माइक्रोकूलम है। ओके ओके, 1 प्लस 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो बोला गया है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम, यानी एक जो है प्लस 1 माइक्रोकूलम का है और एक प्लस 4 माइक्रोकूलम का है, आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। हाउ फार फ्रॉम 1 प्लस 1 माइक्रोकूलम, 1 प्लस 1 माइक्रोकूलम से, हाउ फार फ्रॉम प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग the two charges will the net electric field become 0, यानी प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे जो लाइन ज्वाइन हो रही है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। क्या होगा बच्चों? 0। तो बच्चों मैंने मान लिया कि इस प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। प्यारे बच्चों, आपको पता है अगर ये डिस्टेंस x हो गई, पूरी डिस्टेंस 30 दे रखा है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी? 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। ठीक है, अभी मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज से हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। आगे बात करते हैं, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो ई वेक्टर क्या होगा? 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है जब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अप्लाई होगा, और यानी कि 1 माइक्रोकूलम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर, और 4 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पी पॉइंट पे, दोनों
दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल। यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे और 4 माइक्रोकूलम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा P पॉइंट पे, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम। क्या होंगे, सेम। तभी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा, 0। यानी E1 इक्वल टू किसके होगा, E2 के। E1 वेक्टर इक्वल टू किसके होगा, E2 वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है सभी को, क्या होता है, E वेक्टर इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। E1 क्या आएगा, इसकी वजह से Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम अपान डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है। क्या आएगा, K 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितनी है, 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल आउट, 30 माइनस एक्स इधर आएगा, 1 इंटू 30 माइनस एक्स क्या आएगा, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रह जाएगा तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है भैया, इसको लिखेंगे 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। x से x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, 30 माइनस एक्स इक्वल कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये x उधर जाएगा, ये x उधर जाएगा, तो क्या बचेगा 30, और ये माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x, 3 से 3 कैंसिल, यानी x कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर ये आया कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, और प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 20 होगी। क्यों होगी, 30 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, आगे बात करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, बोला गया है दो सरफेस है, एक सरफेस S1 एक सरफेस S2, दोनों क्लोज सरफेस है। S2 जो है वो S1 से ग्रेटर है। आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम, यानी दोनों में जो फ्लक्स आता है उन दोनों सरफेसेस के फ्लक्स का रेशियो आपको बताना है। तो बच्चों, ये आपका जो सरफेस S1 है इसके अंदर जो इंक्लोज्ड चार्ज है 2q है, और ये सरफेस जो S2 है इसके अंदर दो चार्ज इंक्लूड है, एक तो ये सरफेस इसके अंदर आ रहा है और दूसरा ये चार्ज भी है। तो हमें इन दोनों का फ्लक्स जो आएगा उनका रेशियो बताना है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो इसमें क्या एप्लीकेबल होगा, गॉस लॉ। कौन सा, गॉस थ्योरम पढ़ी थी ना, तो यहाँ गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस लॉ जो पढ़ा था आप लोगों ने, गॉस थ्योरम लगानी है हमें। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें निकालेंगे, S1 में निकालेंगे, और क्या मान लेंगे, φ1 मान लेंगे। और क्या होता है गॉस थ्योरम से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, φ इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q क्या, Q नेट अपान एप्सिलॉन नॉट। तो φ1, सरफेस S1 की बात हो रही है, तो S1 में नेट चार्ज कितना है, 2q, तो क्या आएगा 2q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन हो गई आपकी फर्स्ट। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, S2 में निकालना है। किसमें निकालना है हमें, S2 में। तो S2 कहां पर, ये है, वो S2 के अंदर मुझे S1 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि S2 के अंदर क्या है, S1। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, φ2 इक्वल टू, देखो Q नेट कितना आएगा, 2q प्लस 4q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां φ2 कितना आ गया, 6q अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हो गई सेकंड। मुझे क्या बताना था, रेशियो बताना था। क्या करेंगे हम, φ1 अपान φ2 कर देंगे। φ1 मेरा जो बच्चों आया था 2q अपान एप्सिलॉन नॉट आया था, और φ2 बच्चों क्या आया था,
6q अपान एप्सिलॉन नॉट आया था, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q से q कैंसिल, ऊपर 2 नीचे 6, 2 1 जा 3 जा, यानी 1:3 इज द राइट आंसर, यानी 1:3 इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन न्यूमेरिकल की सीरीज लाने वाला हूं। आज तो मैं इतने ही न्यूमेरिकल करा पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जब क्लास होगी और उस क्लास में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगा। आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मिलेंगी। आगे आने वाली क्लासेस जो होंगी वो आपको ज्यादा से ज्यादा लंबी क्लासें मिलेंगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हो पाए। न्यूमेरिकल के साथ साथ पीवाईक्यू जो आए हुए डेरिवेशन कराएंगे हम। टॉप 50 डेरिवेशन की क्लास जल्द ही आने वाली है। आप वेट करिए, पूरा पेपर मैंने ना फंसाया तो आप बात करिए। थैंक यू। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना सहयोग करें, हम आपको अपनी तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा बेहतर से बेहतर जितना अच्छा हो पाएगा उतने अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि पेपर में आपको पूरे मिले। थैंक यू।